My name is Rizwan. And my name is Junib Zara, and I'm here in Lithuania on a study visa. And मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे हूँ. We are gonna share with you our journey, कैसे हमने अप्लाई किया, कैसे हमने सोचा that we should go for Europe, because मुझे आगे स्टडीज के लिए अप्लाई करना था, and how did we choose Lithuania specifically for my studies. बहुत सारे जो हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लिथुआनिया स्टडी वीज़ा के ऊपर और स्पाउस वीज़ा के ऊपर, इंडिविजुअली आपको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. डेट्स वाई हमने सोचा कि आपके साथ एक कंप्लीट जो है वो हम जर्नी जो है वो शेयर कर दें. बाकी आप लोग ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें. इंशाल्लाह जितने भी हमारी जो जर्नी थी उसमें जो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस थे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. So today the topic of this video is to share the complete journey of our application process to Lithuania, including my study process and Rizwan's spouse process as well. So the first point is why we chose Lithuania. जब हमने जो है वो प्रोसेस का सोचा, तो अभी हमारा रिसेंटली जो है वो निकाह हुआ था एंड वी वर नॉट दैट वेल ऑफ. तो हम मेरा जो है वो ये माइंडसेट था दैट आई वांट टू स्टडी अब्रॉड. सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ऑप्शंस. हमने यूके भी देखा, इटली, जर्मनी, ऑल द ऑप्शंस वी कंसीडर्ड. बट बजट, क्योंकि एज यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज का इतना बजट होता नहीं है, तो जर्मनी तो वैसे ही जो है वो रेस से बाहर था. अच्छा, बात ये थी कि सबसे पहली बात, जैसे यूनीब ने बताया कि बजट मेन चीज़ होती है, और दूसरा पाकिस्तान से जब निकलते भी हैं तो वीज़ा रेशो का बड़ा कंसेप्ट होता है. जर्मनी का अगर आप देखा जाए तो तब जो इतनी भी रिसर्च हुई थी, जर्मनी का जो अपॉइंटमेंट्स के मसले थे, टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, वो भी था. ब्लॉक अकाउंट ऑब्वियसली अगर आप 45 to 50 लाख आप शो करवाते हैं तो फिर आप आ सकते हैं. दूसरा, स्पाउस साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, और क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं. आप 18 मंथ के बाद जर्मनी में आप बुला सकते हैं, तो इसलिए हमने जर्मनी को तो कट ऑफ कर दिया था. यूके यूनिवर्सिटीज़ फीस बहुत ज़्यादा थी और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउडेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले मौजूद हैं. बजट भी बहुत ज़्यादा था, वो डेट्स वाई उसको भी हमने क्विट किया. इटली पहली बात तो ये कि स्पाउस वीज़ा ऑफर नहीं करता, और दूसरा अपॉइंटमेंट्स के बड़े मसले थे. लिथुआनिया उस वक्त मेरा एक दोस्त था, वो आया 2024 के अंदर, उससे मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा जी ये स्पाउस वीज़ा. मैंने भी अपनी भी रिसर्च की. लिथुआनिया के अंदर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, फ़ौरन भी कर सकते हैं. वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, एक अलग टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं साथ ट्रैवल करने के और कितने टाइम बाद ट्रैवल करने के, हमने कितना ट्रैवल किया. हम अगर अपना बताएं तो यूनीक का जो एडमिशन था वो सितंबर 2025 इनटेक में हुआ था, और मेरा जो तकरीबन 6 मंथ बाद मैंने प्रोसेस शुरू किया था. इसकी ये रीज़न नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कुछ मेरी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की थी, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस वैसे डिले हो गया था. बाकी आप कर सकते हैं. और Okay, I still remember when we were looking for the options, मैंने फिनलैंड को भी जो है ना वो कंसीडर किया था. बट when I was looking and researching on फिनलैंड के उसका फी प्रोसेस क्या है और लाइक उसकी यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, तो सब कुछ अच्छा था. क्योंकि मुझे साथ में हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं या नहीं. तो जब अगर आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल द ऑप्शंस इन फिनलैंड, तब रिजवान केम टू मी एंड ही से लिथुआनिया पे भी रिसर्च करो. आई से लिथुआनिया ये कौन सा कंट्री है? बिकॉज ये एक बाल्टिक स्टेट है और बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं हुआ. Even when we told our family that we are planning to apply for the Lithuania, they were like, "हैं? Lithuania? ये कौन सा कंट्री है? इसका तो नाम नहीं कभी सुना. किसी यूके या किसी और कंट्री का करो." Everybody was like this. ऑब्वियसली देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूरोप में एंट्री ले रहे हैं और शेंजन जोन की एक्सेस आपको मिल जाती है, और आपको स्पाउस वीज़ा भी ऑफर हो रहा है, स्टूडेंट भी आपका जा रहा है उसी बजट में. स्पाउस का बजट वो खैर ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वीडियोस के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो खैर ये हमारी लिथुआनिया को जो हमने चूज़ किया उसके पीछे ये रीज़न थी. एक तो बजट अच्छा था, दूसरा ये मेन रीज़न थी कि स्पाउस वीज़ा भी लिथुआनिया ऑफर कर रहा था.
अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। चलें, हमने डिसाइड तो कर लिया कि ये लिथुआनिया हमारी डायरेक्शन है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट था कि रिसर्च करना। हमने लिथुआनिया के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ देखी, बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी और पब्लिक भी, रिसर्च की, उसके ऊपर ट्यूशन फीस वगैरह चेक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस लिहाज से फिर हमारा बजट जो है वो सेट होना था। हमने इसकी वेबसाइट थी जहाँ पे जितने भी आप फ़िल्टर लगा के अपने कोर्सेज देख सकते थे। यूनीब का BS इंग्लिश लिटरेचर था और जब हमने रेलिवेंट फील्ड्स देखी तो तब यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया हाई हो चुका था कि मतलब 2024 में नो डाउट वीज़ा रेशो 100% थी तब, लेकिन फिर 25 में आके थोड़ी सी ये डाउन भी हुई थी और फिर हमने रेलिवेंसी भी चेक की। उसके बाद फिर हमें इररेलेवेंट कोर्स मिला और प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी फिर हमें मिल गई थी। कोर्स तो इररेलेवेंट था लेकिन फ़ीस अच्छी होने की वजह से हमने इसको चूज़ किया। और LSU कॉनस के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लिथुआनिया स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर इसका एडमिशन हो गया था। हमने जो भी प्रोसेस था, एडमिशन का प्रोसीजर होता है उसका ये था कि सबसे पहले आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो और आप अप्लाई करते हो। लिथुआनिया के अंदर आपको 200 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस मिलती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। कोई बहुत रेयर होता है कि जिसकी 100 यूरो फ़ीस होगी। तो वो हमने सेफ जोन के लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। हमने तकरीबन 400 एप्लीकेशन फ़ीस पे की थी। तो बहरहाल दोनों से ऑफर लेटर आ गया, लेकिन हमने प्रोसीड उसी को किया था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी थोड़ी सी हमें फ़ीस के लिहाज से रीज़नेबल लग रही थी। Because it's a public university as well, और ये कोर्स भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था निस्बत KSU के। Like I applied for 2 universities in LSU and for KSU in different departments. तो then I go for the LSU department. So यूनिवर्सिटी साथ साथ हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे, बट उससे भी पहले हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने शुरू किए। I mean, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने शुरू किए। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, मेरे स्टडी डॉक्यूमेंट्स और मेरे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो अपोस्टाइल करवाने थे हमें। सिर्फ उसकी जनरल अटेस्टेशन ही नहीं, अपोस्टाइल भी जो है वो चाहिए होते हैं लिथुआनिया की एप्लीकेशन प्रोसेस में। अब आपका लेट्स सपोज प्लान बन जाता है कि आपने अब्रॉड जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, ठीक है। बजट तो आपका अगर डिसाइड हो गया कितना आपका बजट है, इस कंट्री को आपने टारगेट करना है, तो देन आपने सबसे पहला जो काम करना होता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के हवाले से कि आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड जाना है जहाँ से आपने मैट्रिक और इंटर किया है, ठीक है। वहाँ से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। अब जिस तरह लाहौर बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, वो आपसे चार्जेस लेंगे। इसके बाद आपके वेरीफाई हो जाएंगे, वो फिर आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा IBCC, ये आपका जो मैट्रिक और इंटर का, ये फिर आपको वहाँ से करवाना पड़ेगा टेस्ट IBCC से, ठीक है। जब आपके IBCC से हो जाएं तो फिर आपने जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है वो फिर जाते हैं HEC। मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है वो HEC से अपनी डिग्री अटेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और बैचलर्स वाले डायरेक्ट जो है वो मोफा चले जाते हैं। उनके 2 ही प्रोसेस होते हैं, IBCC और मोफा, ठीक है। मास्टर्स वाले ITC से करवाने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी जाते हैं। अब टॉपिक में से टॉपिक निकलता जाता है, लेकिन बात यही है कि सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो लिथुआनिया के लिए है वो डॉक्यूमेंट्स आपने जर्नल अटेस्ट नहीं करवाने, वो फिर अपोस्टाइल करवाने होते हैं। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पे भी आपका अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है, 30-40, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद आपका PCC आपने बाद में निकलवाना होता है जब आपका एडमिशन वगैरह आ जाए। इफ यू आर गर्ल एंड यू आर अप्लाइंग, और बाद में मतलब अगर स्पाउस का भी है, उसने भी प्रोसेस करना है। सो हियर इज अ टिप, इस खबारी में आपने खुद नहीं पढ़ना, इस खबारी की जिम्मेदारी जो है आपने अपने हस्बैंड को देनी है। या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप करवा लें। उसके बाद दूसरा जो मेन डॉक्यूमेंट होता है PCC, पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट, वो होता है, FRC होता है, और ये चीज़ें होती हैं जो आपने पोस्टाइल करवानी होती हैं। बाकी एडमिशन हो गया, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो वीज़ा प्रोसेस के लिए पोर्टल होता है वो माइग्रेस होता है, ठीक है। यस, हियर इज द कैच, यहाँ पे पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है। सो फॉर द वीज़ा प्रोसेस
and for the biometric process you have to go to another VFS center. You have to choose कि कौन सा VFS center आप जो है वो लेना चाहते हो जहां आप जाके अपनी बायोमेट्रिक करो. You have different options. You can go for Turkey or Thailand, Azerbaijan, Philippines. ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है. मैंने अपना बायोमेट्रिक थाईलैंड में किया था. आवर साइड वी हाईली रिकमेंड कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है अजरबैजान की तो आप अजरबैजान का ही VFS चूज करें. थाईलैंड जाने की वजह ये थी कि तब स्लॉट्स नहीं मिल रही थी अजरबैजान की. वैसे सबसे जो इजी और सबसे उसका वीज़ा भी इजी लग जाता है और चीपेस्ट भी है वो अजरबैजान है. ठीक है. और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप लाजमी उधर जाएं. हमें नहीं मिल रही थी तो तब ये थाईलैंड गई थी. तो जब आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो जाता है आप एम्बेसी के लिए भी अप्लाई कर देते हो. अपॉइंटमेंट माइग्रेस बुक कर लेते हो. आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाती है किसी दूसरे कंट्री में जाके. आप आफ्टर दैट इट्स योर चॉइस. इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब कुछ स्टूडेंट्स वहां पर जो है वो वहीं पर स्टे कर लेते हैं और TRP आने के बाद अपना TRP कार्ड रिसीव करते हैं और वहीं से अपनी जो है वो लिथुआनिया की टिकट बुक करवा लेते हैं. बट इन दैट केस यू ऑल्सो हैव टू गेट द रिटर्न टिकट क्योंकि कोई भी आपको कंट्री इस तरह विजिट वीजा नहीं देता. यू हैव टू बुक योर रिटर्न टिकट एज वेल. तो बाद में वो कैंसिल करवानी पड़ती है. मैंने ऐसा नहीं किया था. पहले मैं थाईलैंड गई फॉर द बायोमेट्रिक. 4-5 दिन वहां रही और उसके बाद वापस आ गई अपनी बायोमेट्रिक करने के बाद. तो उसके बाद यू हैव टू लाइक आई हैड टू कम बैक एंड आफ्टर मेरा जो डिसीजन है मेरे डिसीजन आने के पॉजिटिव आने के बाद आई बुक माई टिकट्स अगेन. और इस दफा मैंने इस तरह किया था दैट आई डिडंट बुक माई रिटर्न टिकट्स और मैं वहीं से थाईलैंड गई. कार्ड पिक किया और वहीं से जो है वो मैंने लिथुआनिया की टिकट्स जो थी मेरी ऑलरेडी बुक थी तो मैं आ गई. बस ये है कि फिर वही बात है कि श्रीलंका एयरलाइन करवाई थी हमने, याद है तुम्हें? श्रीलंकन एयरलाइन फ्रॉम पाकिस्तान टू थाईलैंड थी और आगे स्विस एयरलाइन थी. तो श्रीलंकन एयरलाइन वाले कह रहे हैं जी आप हमें दूसरी प्रीवियस टिकट भी दिखाएं. ये एयरपोर्ट वाले सीन्स हैं. They asked me for the return ticket as well. So I showed them that I already have booked my Swiss airline tickets for Thailand to Lithuania, so I don't need to come back. To be honest, I will suggest you कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि आप हर बंदे की अपनी, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप नहीं वापस आना चाह रहे तो आप वहाँ पे स्टे करें. लाइक बाकू के अंदर तो आप 30 दिन तक उसका वीज़ा वैलिड होता है और थाईलैंड का तो मेरे ख्याल में 6 मंथ तक उसकी एंट्री होती है. वो डिफरेंट चीज़ें हैं. बात ये है कि अगर आपका इंटरव्यू लेट होता है या डिसीजन लेट होता है तो फिर आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे. अब इसकी केस में बात करें तो तुम्हारे कितने दिन लगे थे? राउंड अबाउट हमें अभी भी याद है कि 45+ डेज बाद डिसीजन आया था एंड वी वर वेटिंग. और उम्मीद थी इंशाल्लाह कि लिथुआनिया का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता. और अभी भी 2026 में भी या 2020 नेक्स्ट 7 के लिए जो लोग देख रहे हैं, अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो वीज़ा रेशो अभी भी बहुत अच्छी है लिथुआनिया की. अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आपकी रिजेक्शन नहीं आती इतनी जल्दी. After you come to Lithuania, you can apply for your husband, like your spouse can also apply. We don't recommend कि आप दोनों एक ही टाइम पे अप्लाई करो. मतलब माइग्रेस एक ही टाइम पे अप्लाई नहीं करो. फर्स्ट जो मेन एप्लीकेंट है उसका प्रोसेस हो जाए, उसका अप्रूवल आ जाए, पॉजिटिव डिसीजन आने के बाद फौरन ही आप जो है वो अपने स्पाउस का जो है वो अप्लाई कर सकते हो. वी डिलेड बिकॉज रिजवान की स्टेटमेंट का कुछ इशू था. स्टेटमेंट अरेंज करने में हमें प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से इतना टाइम लग गया. अदरवाइज आप फौरन भी अप्लाई कर सकते हो और विद इन मे बी 2 months आपका स्पाउस भी आपके पास होगा. अच्छा जी, ये सारी आप लोगों के साथ हमारी स्टोरी थी. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा मतलब सफ़र था या मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन थी स्पाउस के हवाले से, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं तो वो अपने स्पाउस को वगैरह को भी बुलाना चाहते होते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी करेंगे और भी टॉपिक्स लेके आएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. तो अभी आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए. लाइक करें, सब्सक्राइब करें.
And if you have any queries, you can comment down below or you can contact me on Instagram as well. Thank you so much.